नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन रिएक्शन चैनल में। आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है, जिसमें सना अमजद ने वहाँ की जो जिन्ना हाउस है लाहौर का, जहाँ पर जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना रहते थे लाहौर में, और उसके बाद अब वहाँ के लाहौर के कोर कमांडर रहते थे, वो घर को जो पीटीआई के वर्कर हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उस घर को पूरा जला दिया। वहाँ की सारी चीज़ें जला दी। जो लाहौर में लिबर्टी मार्केट है, वहाँ पर ऑडी का शोरूम हुआ करता था, वहाँ पर वो जला दिया। इसके बाद में कई गाड़ी चोरी कर ली, कई मेडिकल को लूट लिया गया है, कई दुकानों को लूट लिया गया है। इस प्रकार के पाकिस्तान में सिविल वॉर या फिर जो है आंतरिक लड़ाई लड़ रहे हैं लोग आपस में ही। जो कि लोग हैं पीटीआई के वर्कर हैं, वो फौज से लड़ाई लड़ रहे हैं। फौज के घरों को, उनके जहाँ पर डिफेंस कॉलोनी है वहाँ पर जाकर वहाँ के घरों को जला रही है। यानी कि अब जहाँ की जनता और आर्मी के बीच लड़ाई हो रही है, वहाँ सिविल वॉर छिड़ गया है। तो देखते हैं आगे वीडियो में वहाँ के रिपोर्टर ने क्या जानकारी दी। कर देने वाले मनाजिर हैं। कल रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर इतना शोर शराबा था, इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ पर लोगों को कि किस तरह वो यहाँ से सामान उठा कर ले जा रहे थे। एक कमरा ये हमारे पास मौजूद है, इस कमरे के अंदर जाते हैं। ये है जी हमारे कोर कमांडर का घर। इन्होंने इस घर की क्या सूरत हाल की है। ये ऊपर फानूस आप देख रहे हैं जो कि जल कर बुरी तरह तबाह हो चुका है। मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में अपनी इतनी तबाही नहीं देखी जितनी मुझे देखने को मिल रही है। ये एक घर था, कल तक ये अच्छा खासा घर था, जिसे पूरी तरह से जो है जला दिया गया है। मतलब आई एम शॉक कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के क्या जज्बात होंगे जब अपने इस घर को देखेंगे। आगे चलते और मज़ीद दिखाते हैं कि इस घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर का नाम जिन्ना हाउस है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये रिहाइशगाह थी एक वक्त में, जो बाद में उन्होंने आर्मी को डोनेट कर दी। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तेमाल की हुई जो चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम ने उनका भी ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये घर है जिसे बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पियानो मौजूद था, उनकी तस्वीरें मौजूद थी, जो कि मुझे यहाँ पर इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त ये जिन्ना हाउस है, एक खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है। उनका यहाँ पर एक पासपोर्ट मौजूद था, उस पासपोर्ट का अक्स एक फ्रेम के अंदर लगा कर रखा गया था, वो भी कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पियानो जो है वो जल गया है। उनके रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी वो सब जल कर तबाह बर्बाद हो गई है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि हम कहते हैं कि हम बड़े हुब्बुल वतनी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कैसी मोहब्बत है कि हमने अपने कायद के घर को जला कर तबाह बर्बाद कर दिया। ये किचन की सूरत हाल है। ये किचन मौजूद है यहाँ पर, और जो कभी हुआ करता था, इसकी आप कैबिनेट्स देखें कि सब कुछ जल चुका है। मतलब इस वक्त ये जो घर है, ये घर ने एक खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये देखकर, मुझे खौफ आ रहा है। ये देखें, ये फ्रिज का हाल है, डंडे मार मार कर इसकी क्या हालत की गई है। जो सामान यहाँ पर पीटीआई वर्कर उठाकर ले जा सकते थे उठाकर ले गए, और जो उनसे नहीं ले जाया गया वो उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदे पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने घर को बड़े प्यार और मोहब्बत से सजाया होगा, जो हमारे बड़ों की निशानियाँ होंगी, और हमने उन्हें बुरी तरह से जलाकर तबाह बर्बाद कर दिया। ये लकड़ी के दरवाजे हैं जो झुलस चुके हैं और कोयला बन गए हैं जल के। आगे चलें, मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ इस घर की सूरत हाल क्या है। कल रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो यहाँ पर पार्किंग में जितनी गाड़ियाँ मौजूद थीं उन्हें घर के अंदर से घसीट कर निकाला गया, और बाकायदा तौर पर उन्हें आग लगाई गई। ये एक बेडरूम था जो कि अब कबाड़ खाने के मनाजिर पेश कर रहा है। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी, और मुझे नहीं पता कि वो इस कबाड़ में
कहाँ पर है भी नहीं। लोगों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी कोई ख्याल नहीं किया। जिन्ना हाउस की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये कबाड़ खाने के मनाजिर पेश कर रहा है। लकड़ी बुरी तरह जलकर कोयला बन चुकी है। इस वक्त हम एक कमरे में एंटर हो रहे हैं और इस कमरे के दरवाजे की आप हालत देखें, चुगाठें तक जल चुकी हैं। और इस कमरे में एंटर होने के बाद मुझे अभी भी हीट जो है वो फील हो रही है और मुझे लग रहा है इस कमरे में शायद अभी भी कहीं पर आग लगी हुई है। जी, वो वहाँ से धुआं उठ रहा है। आप देखें कि किस नौयत की आग लगी थी कि इस कमरे में कुछ नहीं बचा। मेरा ख्याल है अभी तक वहाँ पर आग भड़क रही है, वहाँ से हीट आ रही है और वहाँ से धुआं उठ रहा है। स्टिल मतलब आप इस कमरे को देखें, आपको लगता है कि चंद घंटे पहले ये एक खूबसूरत जिन्ना हाउस था जो कि आज भूत बंगले के जो है मनाजिर पेश कर रहा है। आप देखें कि कितना गुस्सा था, कितना अंगार था उन लोगों के अंदर कि उन्होंने घर को कितनी बुरी तरह जला दिया। ये आप देख सकते हैं अभी भी ये कोयला जो है गर्म है और अंदर वॉशरूम है जो बुरी तरह से जल चुका हुआ है। और मैं कहती हूँ यहाँ पे स्विच बोर्ड तक बुरी तरह से जल कर तबाह हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सर, क्या कहेंगे, जिन्ना हाउस की आपने सूरत हाल देखी, क्या कहेंगे? मेरी तो समझ से बालातर है, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर। देखिए, एक तो ज़ाहिर है वो तकलीफ़ तो थी जो मैंने आके महसूस की, फिर कुछ मनाजिर आपने मुझे बताया कि रात में यहाँ किस तरह से एक तरह से तशद्दुद पसंदी का हमने मंजर और मज़ाहिर देखे। वेरी अनफॉर्चुनेट, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था ना तो मुझे बड़ा ये जिन्ना उसके पास से गुजरते हुए बड़ा अच्छा लगता था कि जी कायद-ए-आज़म यहाँ रहते रहे हैं, या कायद-ए-आज़म की ओन्ड प्रॉपर्टी थी। और आज उसी प्रॉपर्टी में आके ये देखना कि कायद-ए-आज़म के जो उनकी तस्वीर वाले फ्रेम्स हैं वो जले हुए हैं, उनकी तस्वीर उनकी फैमिली की जली हुई हैं, उनसे जो वाबस्ता चीज़ें हैं, जो यादें हैं, याददाश्तें हैं, वो आग राख का ढेर बन गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी बदकिस्मती किसी कौम के लिए नहीं हो सकती। मैं बार बार कहूँगा कि अगर इस कौम को तकलीफ़ पहुँची थी ज़ियारत रेजिडेंसी के जलने पे, जब कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा की रिहाइश गाह को दहशतगर्दों ने आग लगाई थी, तो इस वाक़े पर भी सबको तकलीफ़ उतनी ही पहुँचनी चाहिए। और ये वाक़या भी उतना ही काबिल मज़म्मत है जितना वो वाक़या काबिल मज़म्मत था। और ये जो मेरे जहन में आप पूछे कि अल्फाज क्या हैं ये सब देखने के बाद, तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि कायद-ए-आज़म से वाबस्ता किसी भी चीज़ को इस तरह से हमारे अपने लोग नुकसान पहुँचाएँ। एंड अगेन थैंक्स टू यू कि आपने जो बताया कि किस तरह से कल जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान थे उन्होंने एक तरह से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया, वरना सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो इस पर भी मुझे लगता है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे? ये माहौल और हालात आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुझे लगता है कि ज़ाहिर है ये गलती कर रही है तहरीक-ए-इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मकबूल जमात है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शायद कोई और शिकस्त ना दे सके सिवाय ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। तो मुझे अब लग रहा है कि शायद ये मामला उस तरफ जा रहा है। बहरहाल रियासत या हुकूमत या पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान के बाकी इदारे इतने कमज़ोर नहीं है कि खाना जंगी को वो चलने दें। अल्टीमेटली मुझे लगता है मुल्क इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अमन की तरफ आएगा। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि तहरीक-ए-इंसाफ उस अमन का हिस्सा हो, ना कि खुदा ना खास्ता कोई दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़े। इंटरनेशनली हम लोग क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? ऑलरेडी हमारा कोई अच्छा इमेज नहीं है, हमारे माथों पर सो कॉल्ड लेबल लगा दिया गया है कि हम एक टेररिस्ट कंट्री हैं। जब हम अपने मुल्क में ये सब करेंगे, हमने तो अपनी इकॉनमी को बेहतर करना था ना, दूसरे मुल्कों के साथ जंग लड़नी थी, आईटी में, साइंस में, एजुकेशन में। हमने कल अपने बच्चों के हाथों में शेल पकड़े हुए देखे हैं, वो बच्चे जिनके हाथों में इकरार भाई कलम होना चाहिए था। आप यकीन करें कल 11-11 साल के बच्चों के हाथों में शेल थे और उनके जो अल्फाज थे, उनकी जो सोच थी, मुझे सुनकर जानकर खौफ आ रहा था कि हम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है दूसरे मुल्कों के साथ। मुझे याद है मैंने एक ट्वीट किया था कुछ अर्सा पहले जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, उसमें मैंने पाकिस्तान की एक बहुत ही जो खटारा बसें जो कराची में चलती हैं उनकी एक तस्वीर और दिल्ली में एक नई मेट्रो ट्रेन का आगाज़ हुआ था उसकी तस्वीर लगाई थी, ठीक है। और इसी तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में, इसी तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने मुझे गालियाँ दी थी कि आप पाकिस्तान का क्या इमेज दिखा रहे हैं पाकिस्तान के बाहर दुनिया को।
आप इस वक्त पाकिस्तान का क्या इमेज दिखा रहे हैं पाकिस्तान का? वही बात कि इस मुल्क को हमने आगे लेकर जाना था, आईटी के सेक्टर में हमने इसकी मईशत को बेहतर करना था, और कभी भी इस तरह की खाना जंगी से आज की दुनिया में, इस तरह के जलाओ घेराव से, इस तरह के पथराव से, इस तरह से खाक और खून की सियासत से आज की दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम पाकिस्तान को कई दिहाइयाँ, कई बरस पीछे लेके जा रहे हैं बदकिस्मती से। सर, एक जंग हुई थी 1971 की, आपको लगता है वो माहौल एक बार फिर से पैदा होने वाला है? मैं वो आखिरी आदमी हूँगा जो मैं ये कहूँगा कि शायद कोई फॉरेन कुव्वत है। हालांकि तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है कि आप कभी कभार अगर फ़ौज पर जायज़ तनकीद भी करते थे तो फ़ौरन कहते थे कि ये इसराइली एजेंट है, ये भारतीय एजेंट है, इसको बाहर से पैसे आ रहे हैं। और जो इनके एंकर्स थे ख़ास तौर पे यूट्यूबर, वो भी जो है इस तरह के फजूल से शवाहिद ले आया करते थे। लेकिन मैं आई विल बी द लास्ट वन जो ये कहूँगा कि ये जो कुछ कोई कर रहा है इसके पीछे कोई भारतीय फंडिंग है, इसके पीछे कोई इसराइली फंडिंग है, कतन नहीं। मैं ये समझता हूँ कि गुमराह लोग हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती कर दिया गया इनको। मुझे लगता है कि इनको बस देखिए, हर एक के मफाद यहाँ पे बेटा वाबस्ता है, हर एक के। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको का मफादात हैं डॉलर्स के साथ वाबस्ता, उन्हें सूट करता है इस मुल्क में आग लगी रहे, उन्हें सूट करता है इस मुल्क में लाशें गिरती रहे, उन्हें सूट करता है कि इस तरह के मनाजिर नज़र आते रहे। अमन व अमान होगा, सब कुछ बेहतरीन फल फूल रहा होगा। आप बताएं किसका यूट्यूब चैनल चलेगा जिस तरह से इस तरह यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। कुछ सियासी रहनुमाएं जिन्होंने MNAs MPA के टिकट लेने हैं, उनको सूट करता है कि अल्टीमेटली लोगों को वो इस तरह से उनके जज्बात को उभारें और उनको अपने साथ लेके चलें। आप मुझे बताइए, एक आम तालिब इल्म बेचारा, उसका क्या लेना देना है? वो बेलॉस लेकिन जज्बाती नारों के पीछे जी इनकलाब आएगा जी, हकीकी आज़ादी आएगी जी, वो इस तरह के फैसिनेटिंग जो नारे हैं उनके पीछे अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है और पाकिस्तान को भी बर्बाद कर रहा है। तो वो जिन लोगों को ये बेसुकूनी सूट करती है, हमें उनके जो अज़ाइम है उनको समझना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अरसलान भट्टी मौजूद हैं। इनसे पाकिस्तान की, लाहौर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिनाह हाउस को, कोर कमांडर के हाउस को जिस तरह से डिमोलिश किया गया है? मैं अभी अंदर से होकर आई हूँ, हौलनाक मनाजिर थे, ऐसा मतलब घर नहीं भूत बंगले के मनाजिर पेश हो रहे थे। क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर आप? देखिए बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि मैं इसको कोर कमांडर हाउस नहीं कहता, मैं कहता हूँ जी जिनाह हाउस। हमारे जिस शख्स ने हमें ये पाकिस्तान दिया, हमने उसके नाम की लाज नहीं रखी, उसको हमने बाकायदा, ये देखें आपके, ये जलाकर हमने राख कर दिया उसका नाम आज। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? और ये जो कुछ हुआ, ये सियासी जमात के कारकुन नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली इंतहा पसंद, तशद्दुद पसंद या दहशतगर्द हो सकते हैं। कोई दरवाज़ा इस घर का अभी सलामत नहीं है। आपके पीछे बिल्कुल वो मैंने पानी का टैंक देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पानी तो एक बेसिक ज़रूरत है इंसान की, उसको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। चले अंदर कोई हो सकता है दुश्मनी निकाली हो किसी साहब ने, लेकिन कम से कम पानी तो छोड़ दें, पानी का टैंक तो छोड़ दें। और पौधों का और दरख्तों का कोई कसूर नहीं था, वो तो बेज़ुबान हमें छाँव देते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए साहिबान का काम है, हमारे लिए वालदा की तरह है, माँ बाप की तरह है, लेकिन हमने उनको भी नहीं बख्शा। बात यह है जी कि मैं उस जमात को सियासी जमात तो नहीं कहूँगा, इंतहा पसंदों की जमात ज़रूर है पिछले 48 घंटे से वो। और वो मज़े की बात यह है कि इस जमात के लाहौर की लीडरशिप नहीं है, कहीं भी लीडरलेस हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई 5-6 लोग उधर जा रहे हैं, और सारे वो बोल रहे हैं और ज़ुबान उर्दू नहीं बोलते, वो जो भी ज़ुबान बोलते हैं। मैं नहीं कहता, किसी सूबे को ब्लेम नहीं करते, हम नहीं कहते, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। और लेकिन मैं एक बात पे शाबाश दूंगा कि हमारे इस इदारे ने इतना रिस्ट्रेन, इतना सब्र, इतना तहम्मुल तो शायद इन्होंने 75 साल ज़िंदगी में नहीं दिया होगा जितना इन्होंने किया। एक किसी शख्स को यहाँ से जाते हुए ना खराश लगी है, ना कोई ज़ख़म आया है, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आए थे उसी तरह वो भाग गए यहाँ से वापस। इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिस पे इनके ऊपर ब्लेम आता। लेकिन ये जो कुछ हुआ है मेरे लिए तो बायसे शर्मिंदगी है। सर, कल हमारी पाक आर्मी ने, हमारे रेंजर ने जितना सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर छोड़ा है, मैं कल रात यहाँ पर मौजूद थी, आप यकीन करें लोगों ने अपने मुंह के ऊपर मास्क पहने हुए थे और हाथों में डंडे पकड़े हुए थे, उन डंडों पे कील्स लगे हुए थे, और वो मतलब ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के दरवाजे तोड़ रहे हैं, लाइट्स तोड़ रहे हैं, उन्होंने बाहर सिग्नल्स तक को आग लगा दी। मैं कहती हूँ हमारी पाक आर्मी का, हमारी रेंजर का, हमारी फ़ौज का कल सब्र देखने वाला था, जिस तरह उन्होंने कल लाहौर कैंट पर कब्ज़ा किया है। और पता है वो लोग क्या कह रहे थे कि आप आम दिनों में यहाँ पर नहीं मार सकते, और आज हमने फतह हासिल कर लिया लाहौर कैंट पर कब्ज़ा करके। बच्चे, अगर तो ये फतह का निशान है तो मैं तो इस पर शर्मिंदा हूँ, मैं उस पर भी शर्मिंदा हूँ। जो कुछ वहाँ पे लिबर्टी में एक वो बिल्डिंग को आग लगी, एक गाड़ी चोरी करके वहाँ से ले जाई गई जो गालिबन कोई 2.5 करोड़ की गाड़ी थी, वो गाड़ी ऑडी शोरूम को आग लगा दी गई।
वो उन्होंने पकड़ ली गाड़ी। मुझे बताइए कि ये कौन सी जमात है? आपके सिग्नल मेरे पैसों से, आपके टैक्स के पैसों से है, गाड़ियां हमारी हैं, ये मुल्क हमारा है, ये जगह हमारी है, जिस जगह हम ज़मीन पे खड़े हैं ये मेरे टैक्स के पैसों से बनती है। अब ये मुझे बताइए कि जो इसकी रिपेयर पे पैसे आने हैं वो कहाँ से आने हैं? वो हमारे सरकार के, रियासत पाकिस्तान के पैसे हैं। हमें कम से कम एहतजाज करते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एहतजाज करें, बजाय इसके कि हम इस तरह का एहतजाज करें कि हम नुकसान बचाएं लोगों को। यहाँ पे जो इंसान अंदर थे वो भी हमारी तरह के इंसान थे। वो अगर उन्होंने नहीं कुछ कहा इनको तो ये उनका ज़र्फ था। अगर वो कहना चाहते तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ के मनाजर जो थे वो मकबूजा कश्मीर से कम नहीं होने थे। लेकिन उन्होंने जिस ज़र्फ का मुजाहरा किया, तहम्मुल का, और जिस तरह उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया, उनको सलाम भी देना चाहिए, उनको शाबाश भी देनी चाहिए, उनको सैल्यूट भी मारना चाहिए। और जिन लोगों ने ये यहाँ पे सारा ये जो हमारे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और झंडे पे ये कालक लगाई है, उनको मैं तो ये कहूँगा जी कि बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सर, ये तो कहते हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज किया है। ये पुरअमन एहतजाज ऐसे होते हैं और फिर हम पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया को ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। क्या हमने ये पुरअमन होने का मुजाहिरा किया है? हमने क्या पैगाम दिया पूरे पाकिस्तान के हवाले से? पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है? हर इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट चल रही है, हर इंटरनेशनल मीडिया हम पर हंस रहा है कि इन्होंने इंडिया के साथ लड़ना था, ये तो आपस में ही लड़ लड़ के मर रहे हैं। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा खुश आज भारत के जो टीवी चैनल्स आप लगाएं, उन्होंने कहा जी कि जो काम हम नहीं 75-76 साल में पाकिस्तान में कर सके, उनके अपने लोगों ने कर दिया, उनके अपने सियासी जमात ने कर दिया, उनके सियासी लीडर ने कर दिया। हम किस बात पे हमारी लड़ाई है इनसे? किस बात पर सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं कि इलेक्शन दे दें? एक चीज़, हमारा मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता तो भाई सब्र कर लो। आपने सब्र का कोई नाम की चीज़ है, कोई लफ्ज़ है, उसको सब्र करो। और रह गई बात कि हमें अब पाकिस्तान में किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हमारे दुश्मन भी अंदर से हैं। हमेशा तमाम लीडर, सियासी जमातें जो थीं वो ये कहती थी जी कि हमें भारत हमारा दुश्मन है। मुझे बताइए ये कोई भारत का काम क्या लगता है आपको? यहाँ जो वहाँ पे लिबर्टी में हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक स्टोर है, वो उससे मैं भी चीज़ें खरीदता हूँ, आप भी खरीदती होंगी, लेकिन उसको लूटने का कोई तुक नहीं है। इधर फ्रिज एक पड़े हुए थे अंदर 2, उनमें से पहले सारा खाली किया गया, लूट के खाना खाया गया, उसके बाद वो फ्रिज को आग लगा दी गई। कोई एक चीज़ मुझे बताइए कि यहाँ से ये क्या है ये जगह? कतई नज़र इसके यहाँ कौन रिहाइश पजीर था, यहाँ है, या कौन रहता है, या किसका है, नहीं। मैं ये कहूँगा कि ये कायदे-ए-आज़म के नाम पे था। अगर उनका नाम आ गया था तो हमें उसकी लाज रखनी चाहिए थी। हम तो इतने शर्मिंदा हैं इसके ऊपर, आज कायदे-ए-आज़म से वाक़ियतन शर्मिंदा हैं, और हमें माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे कि भाई हमने अपने फादर ऑफ द नेशन, कौम के बाप को, जिसने हमें इतना प्यारा खूबसूरत मुल्क दिया बना के, और उन लोगों से जो आज इतने खुश हैं, शादियाने बजा रहे हैं। और मेरी आखिरी बात यह है कि जितना नुकसान हुआ है, मैं ये कहूँगा कि उसी सियासी जमात के पैसों से पूरा किया जाए। और जिसको ज़ख़म आए हैं किलों के, जिनको इन्होंने डंडे मारे किलों वाले, ये दहशतगर्दी है। इस पे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे होने चाहिए और इनको उसी तरह सज़ाएं होनी चाहिए जिस तरह किसी दहशतगर्द को सज़ा होती है। जिन्ना हाउस में 2 चीज़ें जो बच गई हैं, मैं वो आपको आखिर में दिखाना चाहूँगी। 2 पिक्चर्स हैं कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विद ऑफिसर 6 पंजाब पेशावर 1948। शायद जो जाहिल लोग यहाँ पर आए थे उन्हें पता भी नहीं था ये पिक्चर किन की है। उन्होंने इस पिक्चर को जलाया नहीं बल्कि उतारा, फाड़ के फेंका, और वो पिक्चर की हालत बता रही है कि किस तरह बुरी तरह से इस पिक्चर की बेहुरमती की गई है। बट लकीली ये पिक्चर जो है वो बच गई। और दूसरी पिक्चर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये है, और आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर की भी क्या हालत है। इसका फ्रेम जो है वो टूट चुका है और बुरी तरह से ये फ्रेम जो है, इसको भी शायद जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्लाह ने इसको बचा लिया। मुझे यकीन करें, ये जानकर, ये देखकर बड़ी हैरानी हो रही है कि हमने क्या हाल किया अपने कायद के हाउस का। मेरा मानना ये है कि वो मुल्क और कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जो अपने हीरोज़ की कदर करना ना जानते हों। दोस्तों ये था वीडियो। इस वीडियो में सना अमजद ने वहाँ के रिपोर्टरों से, यहाँ पे जो लाहौर में जिन्ना हाउस था जहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना 1947 में जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, तब मोहम्मद अली जिन्ना जहाँ पर रहते थे 1947 के बाद, वहाँ पर उन्होंने जो घर था वहाँ पर लाहौर के कोर कमांडर अभी रहते थे, उनका घर जला दिया है पूरी तरीके से। और उन्होंने कहा है कि बहुत अफसोस हो रहा है हमें, हमारे जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर जला दिया आपने। तो उनको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस टाइम 1947 में यही हाल था, जो आपने किया था उस प्रकार के परिणाम आपको अब मिल रहे हैं। आपने 76 साल पहले जिस प्रकार से
इंडिया से अलग होने के लिए अपने देश को जला दिया था, पूरे इंडिया को, पूरी जगह दंगे फसाद किए थे, उसी प्रकार से आपका ये हाल हो रहा है। आपका हाल तो 1971 में भी वही था, जब आपके पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जब बांग्लादेश बना था। तब भी आपका एक नियाजी जनरल, उसने ही आपके 2 टुकड़े करवाए थे पाकिस्तान के, जहाँ से बांग्लादेश बना है। जब भी नियाजी था, आज भी नियाजी है, इमरान खान नियाजी। आज भी आपके टुकड़े करवाएगा और आज 4 टुकड़े करवाएगा इमरान खान नियाजी, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे दादा परदादा ने भी, हमारे पिताजी ने भी, नियाजी साहब ने भी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवा दिया था। उसी प्रकार से इमरान खान नियाजी इस पाकिस्तान के 4 टुकड़े करवाएगा और तभी उसको शांति मिलेगी। तभी हम, हमारे देश के लोग इमरान खान का सपोर्ट करते हैं, जो हमारे देश की पैसे खर्च करने के बाद देश पाकिस्तान में वो नहीं कर सकते जो इमरान खान कर सकता है। उन्होंने, इमरान खान ने फौज और जनता के बीच इतनी बड़ी खाई, इतनी बड़ी दरार ला दी है कि अब उसको भर पाना पाकिस्तानी जनता या पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में नहीं है। अब आपका देश जलेगा और कुछ समय बाद उसको टुकड़े टुकड़े होकर मिट जाएगा। पाकिस्तान का नाम सिर्फ जो पंजाब आपका प्रांत है वही बचेगा। आपके 4 टुकड़े होंगे, क्योंकि आपने पहले भी इंडिया के टुकड़े कराए थे जिस टाइम 1947 में। उस प्रकार की हालत आपके पास अब इस देश में है, पाकिस्तान में। ये होता है, जिस प्रकार के आप कर्म करते हो उसका फल मिलता है। आपका फल तो पहले ही मिल चुका था 1971 में, जब आपसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, क्योंकि इस प्रकार से ही आपने इंडिया से लड़ झगड़ कर पाकिस्तान को बनवाया था। और उसी प्रकार से जो बांग्लादेश की युवा वाहिनी थी, उसने लड़ झगड़ कर बांग्लादेश को अलग बनाया था। और इस टाइम इमरान खान नियाजी भी वही कदम ताल पे चल रहे हैं नियाजी की, जब 1971 में 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण इंडिया के सामने कर दिया था नियाजी ने। उसी प्रकार से अब इमरान खान नियाजी पाकिस्तान के 4 टुकड़े करवाएगा और फौज को घर में छोड़ देगा, या पूरे पाकिस्तान को से अलग कर फौज को बंद कर देगा। इसी प्रकार का सिविल वॉर चलता रहा तो पाकिस्तान अगले महीने या 2-4 महीने में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये था वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।